वीडियो की स्टार्टिंग में फ़ैन लिलिन अपने टीचर से कह रही होती है कि आप एक बार मेरे फादर से बात कर लो। अब फ़ैन लिलिन की मोम वहीं पर होती है तो वो फ़ैन लिलिन के फादर को कॉल लगाती है, जिसके बाद वो फ़ैन लिलिन के टीचर से कह रहे होते हैं कि आप मेरी बेटी को ल्यूज़ी से दूर ही रखिए। जो सब सुनने के बाद टीचर ल्यूज़ी की तरफ एक लुक देते हैं और इधर ल्यूज़ी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। फिर फ़ैन लिलिन के फादर कहते हैं कि आप मेरी बेटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और इतना ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और ल्यूज़ी पर नहीं। जिसके बाद ल्यूज़ी आगे आ जाता है और कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ और मैं फ़ैन लिलिन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों पढ़ाई भी साथ में करते हैं और बाहर घूमने भी साथ में जाते हैं, तो आप प्लीज़ फ़ैन लिलिन को मुझसे मिलने के लिए मत रोकिए। तभी पीछे से फ़ैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो आगे आ जाती है और बिल्कुल ल्यूज़ी के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड, मैं और ल्यूज़ी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि हम दोनों कभी भी ना मिले। जिसके बाद ल्यूज़ी कहता है कि मैं और फ़ैन लिलिन दोनों पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक फ़ैन लिलिन मेरे साथ है तब तक उससे कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बोलकर ल्यूज़ी फ़ैन लिलिन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इधर टीचर तो उन दोनों को देखकर शॉक्ड ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो फ़ैन लिलिन की मॉम को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप फ़ैन लिलिन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ल्यूज़ी क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो फ़ैन लिलिन को भी हेल्प करता है उसे पढ़ाई करने में। जब से फ़ैन लिलिन ल्यूज़ी के साथ पढ़ाई कर रही है, उसने खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। फ़ैन लिलिन तो पूरी ही चेंज हो चुकी है। अब इधर से फ़ैन लिलिन ल्यूज़ी का हाथ पकड़कर उछल कूद करते हुए दोनों आ रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ से ज़ोई और उसकी फ्रेंड भी उसी सेम वे में आ रही होती है। वो दोनों भी उछल कूद करते और बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं और इस साइड से ल्यूज़ी और फ़ैन लिलिन अब दोनों बीच में टकरा जाते हैं। एक दूसरे को देखकर वो चारों ही वहाँ पर रुक जाते हैं। अब ज़ोई और उसकी फ्रेंड फ़ैन लिलिन को बहुत गौर से देख रही होती हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर ल्यूज़ी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है। अब जाते जाते ज़ोई और उसकी फ्रेंड दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, बट ये लोग किसी को बताना नहीं चाहते। और इधर फ़ैन लिलिन जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है, बेचारी फिर से एक और बार इन लोगों के शक के दायरे में आ चुकी होती है कि वो और ल्यूज़ी दोनों डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग जिया को देखते हैं। वो थोड़ी सी अपसेट नज़र आ रही होती है। वो अपने फादर को देख रही होती है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिया और उसकी पूरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट होने वाली है, तो इस बात को लेकर जिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये जिया का कॉलेज जाने का पहले का सीन होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है और ये सोच रही होती है कि अगर वो अब्रॉड चली जाएगी तो उसके फ्रेंड्स का क्या होगा, फ़ैन लिलिन का क्या होगा। उससे तो उसने अभी तक झगड़ा करके रखा हुआ है, वो दोनों अभी तक बात नहीं करते और अगर इस तरह से लड़ाई करके वो अब्रॉड गई तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और यही सब बातें सोच सोच कर वो रोने लगती है। जिसके बाद जब वो कॉलेज पहुंच जाती है तब भी वो रो रही होती है। वो खुद को संभालती है और क्लासरूम पर आती है और ये वही दिन होता है जिस दिन फ़ैन लिलिन के पास उसका टेडी बियर होता है। जिया ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और वो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर अपने फ्रेंड्स से बातें करती है। और उसके बाद फ़ैन लिलिन के फ्रेंड्स उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि फ़ैन लिलिन को तो सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी वो अपने साथ सॉफ्ट टॉय लेकर आई है। और ये सब बातें सुनकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो जिया अपना टॉपिक चेंज कर लेती है और बातें करने लगती है कि आज हम लोग लंच पर क्या खाएंगे और अपने ग्रुप में क्या क्या पोस्ट करेंगे। और इधर पीछे बैठा ल्यूज़ी जो सब कुछ सुन रहा होता है। तभी पीछे से सर की आवाज़ आती है कि उस टेडी बियर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फ़ैन लिलिन हो। जिस पर फ़ैन लिलिन अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से फ़ैन लिलिन सर से बात करती है वो जिया को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो हंस रही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब फ़ैन लिलिन ल्यूज़ी के साथ पढ़ाई कर रही होती है तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। ल्यूज़ी इधर पढ़ा रहा होता है बट फ़ैन लिलिन का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होती है, जिसके बाद वो अपना चेहरा किताब से ढक लेती है और वो एक मोमेंट याद करती है। ये वो टाइम होता है जब कॉलेज में छुट्टी हो चुकी होती है और फ़ैन लिलिन अपना टेडी बियर लेने के लिए वापस जाती है और जब वो उसे लेकर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से
जिया और उसके दूसरे फ्रेंड से भी होती है। जब जिया फैन लिलिन के सामने से गुजर रही होती है तो बेचारी उससे नज़र भी नहीं मिला पा रही होती है, और इधर फैन लिलिन जो सिर्फ जिया को ही देख रही होती है और कुछ मोमेंट के लिए वो सब कुछ याद करने लगती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है, कि पहले वो लोग कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे, एक दूसरे का मेकअप करते थे, एक दूसरे से कितने ज़्यादा खुश रहते थे और एक दूसरे की हमेशा हेल्प किया करते थे। और उसको सबसे ज़्यादा याद जिया की आ रही होती है क्योंकि उसके साथ ही उसने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है। अब उतने में ल्यूजी उसको बोल रहा होता है कि अगर तुम ये टेडी बेयर लेकर नहीं जाओगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, बट फैन लिलिन उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जब वो टेडी बेयर लेकर बाहर आती है तो वहाँ की सिक्योरिटी फैन लिलिन को रोक देती है और उसे एक चिट देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। जब फैन लिलिन उसको पढ़ती है तो उस पर एक एड्रेस होता है दुकान का। अब वो दुकान पहुंचती है तो फ्रीज़र जैसे ही खोलती है उसके अंदर एक कैन होता है और उस पर भी एक मैसेज लिखा होता है, और उस पर लिखा होता है कि पुराने पेड़ के पास मिलो। तो फैन लिलिन दौड़ कर पुराने पेड़ के पास पहुंचती है, जिसके बाद वो पेड़ों पर भी मैसेजेस लटके हुए होते हैं जिसे वो पढ़ रही होती है कि तुम फाइनली आ गई, मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगी। अब इतने सारे सरप्राइज मिलने के बाद फैन लिलिन एक लुक अपने आगे देती है जहां पर जिया खड़ी होती है अपनी एक फ्रेंडशिप की बोर्ड लेकर। उसने उस फ्रेंडशिप बोर्ड को बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है जिस पर फ्रेंडशिप लिखा होता है और उन चारों की ड्राइंग बनी होती है और उन चारों की बहुत अच्छी पिक्चर्स होती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है। और ये सब कुछ देखकर फैन लिलिन को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दौड़ कर जाती है, अपना टेडी बियर भी फेंक देती है जिया को गले लगाने के लिए। तो जिया उसके सामने एक और बोर्ड खड़ा कर देती है और उस पर लिखा होता है वी लव यू फैन लिलिन। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। तो जिया कहती है कि अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद हम लोग कभी बात ही नहीं करते, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही थी और मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा डांट दिया और इन सब के चक्करों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत भी समझा। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और ल्यूजी दोनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात कर ही रही होती है तभी उधर से फैन लिलिन के और फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। जोई पूछती है कि क्या तुम और ल्यूजी दोनों डेट कर रहे हो? अगर तुम दोनों डेट कर भी रहे हो तो हम लोगों से शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर जिया कहती है कि जब मैं ल्यूजी से मिलूंगी तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी कि तुम मेरी फैन लिलिन का अच्छे से ख्याल रखना। यही सब बातें करते हुए वो लोग पहले जैसे फ्रेंड हो जाते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो